Hello students, good morning. Today we will continue our chapter motion of class 9th, and in this lecture we will discuss the numerical based on the equations of motion. As we have already done the equations of motion, there are three equations. The first equation is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square minus u square is equal to 2as. Now let's start with the first numerical. The statement is a train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. इसका मतलब है कि एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. और उसके बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. और 5 मिनट बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर. इट मीन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u इज 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना टाइम लग रहा है उसको ये वेलोसिटी अटेन करने में, 5 मिनट्स. इट मीन टाइम इज़ 5 मिनट्स. एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन. और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल्स में वो चेंज हो रही है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. और सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. और उसको ये वेलोसिटी अटेन करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस. सो हियर इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, देयर आर 1000 मीटर्स. 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स. 1 आवर हाउ मैनी मिनट्स आर देयर, 60 मिनट्स. और 1 मिनट में सेकेंड्स कितने हो गए, 60. तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ हियर द टाइम इज़ 5 मिनट. सेम convert it into seconds. 5 how many seconds are there in 1 minute, 60. तो 5 into 60 how many seconds, 300 seconds. Now as we know we have to find the acceleration. तो अब इन तीनों फार्मूला में से हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, दिस वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो u इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, t क्या हो जाएगा, डिवाइड. So the formula will be a is equal to v minus u upon t. Put these values, 72 minus 0 upon 300, and it will be 1 by 15 meter per second square. These are the units of acceleration. Now the second, we have to find the distance traveled by the train. Now we apply the second formula, v square minus u square is equal to 2as. तो सेकेंड फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, v, what is the value of v, it's 20. 20 square, what is u, it's 0. 2 into a, what is the value of a, already find out, 1 by 15. s हमने फाइंड आउट करना है, s हमने फाइंड आउट करना है, s को इसी साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे. और व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन वी विल गेट द रिजल्ट एंड इट विल बी s इज इक्वल टू 3000 मीटर और वी कैन से 3 किलोमीटर. Now the next numerical is a car accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. अब ये क्या बोल रहे हैं, जो कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रही है. इट मीन दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कहाँ तक जा रही है, उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर. इट मीन द इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, द फाइनल वेलोसिटी v इज़ 36 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज़ 5 सेकेंड. सेम वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस. Firstly we apply the formula a is equal to v minus u upon t. Put these values, v is 10, because we convert kilometer per hour into meter per second. Same convert it by multiplying it with 1000 by 3600 and we get this 5 meter per second. Same इसको भी हम convert करेंगे and we get 10 meter per second. अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूलाज में पुट करेंगे एंड वी कैन गेट द रिजल्ट. नाउ सेम वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अगेन. तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर.
ठीक है, तो u की वैल्यू पुट करेंगे हम. दिस इज 5. वट इज़ द वैल्यू ऑफ t? 5 हाफ. वट इज़ द वैल्यू ऑफ a? इट्स 1. वट इज़ द वैल्यू ऑफ t? अगेन 5. 5 का स्क्वायर. तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 25. 25 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी 12.5. बाय एडिंग दीज वैल्यूज वी गेट द रिजल्ट, दैट इज 37.5 meters. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion. अब ध्यान से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है. ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, हमने क्या किया है, जो कार है उसके जब ब्रेक्स को अप्लाई किया है तो वहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे देन इट विल बी नेगेटिव. इफ़ द कार takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. अब उन्होंने क्या बोला है कि ब्रेक लगाने के बाद अगर 2 सेकेंड्स के बाद जो बॉडी है वो रेस्ट पे आती है, मतलब जो कार है वो रुक जाती है. अगर कार रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. नाउ एज वी नो देयर आर टू फार्मूलाज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. द फर्स्ट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बट हमें यू की वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले यू. सेम ईयर अगर ये फार्मूला भी अप्लाई करना है, इसमें भी हमें यू चाहिए. तो अगर कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर. a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी ऑब्वियसली वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव. t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड. v कितना है? फाइनली रुक रही है बॉडी, तो 0. वी अप्लाई द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पुट दिस वैल्यूज एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज a इज गिवन, t इज गिवन. नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना? डिस्टेंस. तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. हियर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पुट दिस वैल्यूज. u, what is the value of u? It's 12. t, it's 2. a, it's -6. t, again t, it's 2. वैल्यूज पुट करेंगे एंड जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मीटर. Thank you students. Next we will continue in our next lecture. Have a nice day.